प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चा-तिब्बत द्वीप को लेकर हाल ही में कांग्रेस और डीएमके पर निशाना साधा था। केंद्र सरकार इस मामले को पुरजोर तरीके से उठा रही है। सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या मोदी सरकार कच्चा-तिब्बत द्वीप को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने वाली है? क्या भारत कच्चा-तिब्बत द्वीप को वापस लेने जा रहा है? इस संबंध में श्रीलंका की ओर से बयान सामने आया है। श्रीलंका के मंत्री ने कहा, भारत की ओर से अभी इस मामले में कोई आधिकारिक आदेश नहीं मिला है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने मंत्रिमंडल में तमिल मूल के मंत्री जीवन थोडामन ने बताया कि कच्चा-तिब्बत द्वीप के मामले में जहां तक श्रीलंका का सवाल है तो वह इलाका श्रीलंका के नियंत्रण में आता है। वर्तमान समय में श्रीलंका ने भारत के साथ रिश्ते काफी अच्छे हैं। भारत की ओर से अभी तक कच्चा-तिब्बत द्वीप को लौटाने की और आधिकारिक सूचना नहीं आई है। अगर भारत ऐसा कदम उठाता है तो विदेश मंत्रालय उसका जवाब देगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कच्चा-तिब्बत को भारत को लौटाने की किसी भी संभावना को इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सीमाओं को बदला नहीं जा सकता। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को इसे लेकर कांग्रेस और डीएमके पर हमला बोला था। इसके बाद सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और डीएमके ने इस मामले को इस तरह से लिया है कि मानो इस पर उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। जयशंकर ने 1974 में हुए उस समझौते की बात दोहराते हुए कहा कि उस साल भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ था। दोनों देशों ने उस पर हस्ताक्षर भी किए थे। उसके बाद कांग्रेस की तब की सरकार ने एक समुद्री सीमा खींची और समुद्र सीमा खींचने के बाद कच्चा-तिब्बत द्वीप को श्रीलंका के पक्ष में रख दिया था। आपको बता दें कि 1974 तक कच्चा-तिब्बत द्वीप भारत का हिस्सा था, लेकिन श्रीलंका भी इस आइलैंड पर अपना दावा करती रही है। यह द्वीप श्रीलंका और भारत के रामेश्वरम के बीच स्थित है। साल 1974 में भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच समझौता होने के बाद भारत सरकार ने कच्चा-तिब्बत आइलैंड को श्रीलंका को सौंप दिया था। इससे पहले दोनों देशों के मछुआरे काफी समय से बिना किसी विवाद के एक दूसरे के जल क्षेत्र में मछली पकड़ते रहे हैं। इस समझौते के बाद भारत और श्रीलंका के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित हो गई। हालांकि इसके बाद भी विवाद कम नहीं हुआ। 1991 में तमिलनाडु विधानसभा के प्रस्ताव पास किया और इस द्वीप को वापस लेने की मांग की गई। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।